पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। क्या महत्व है इस 108 का? मेरी पहले की वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि अभिवादन के समय राम राम शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया जाता है, जिसका तथ्य ये था कि राम राम के अक्षरों का योग 108 होता है, अर्थात एक राम का योग 54 और दोनों राम का योग 108। लेकिन 108 का क्या महत्व है? कभी आपने सोचा कि जाप करने वाली माला में 108 ही मन के क्यों होते हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है? 108 की संख्या पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक है, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें सब कुछ निहित हो, जिसमें कुछ भी शेष ना रहा हो। पूर्ण ब्रह्म विष्णु भगवान, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है, जिनमें सारा संसार समाया हुआ है। लेकिन 108 को ही क्यों शुभ माना गया है? इसके पीछे कई रहस्य हैं, लेकिन मैं आपको शास्त्रों के अनुसार और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 108 का क्या महत्व है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। ये तो रहा आपका शास्त्रों के अनुसार। अगर हम यही 108 का वैज्ञानिक महत्व जाने तो वैज्ञानिक तथ्यों की बातें करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। तो इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। तो इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। तो 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। तो ये था आपका एक वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व और शास्त्रों के महत्व में दोनों कॉमन चीज़ है कि शास्त्रों में भी आदमी की जो 24 घंटे की जो कार्य करने की शेड्यूल है, जो भी उसका शेड्यूल है, उसके बिहाफ पे निकाला गया, और वैज्ञानिक महत्व में पूरे साल का और सूर्य की कलाओं के हिसाब से इसको आका गया है। तो 108 का महत्व अपने आप में ही एक अलग महत्व है, और ये 108 का जो महत्व है, अगर हम कोई भी जाप करते हैं और 108 बार उसका जाप करते हैं, लेकिन अगर उसी जाप को आप माला के बजाय 2 बार सिर्फ राम राम शब्द का प्रयोग करें तो एक माला के बराबर आपकी हो जाती है।
और वो कितना आसान होता है। अगर आप दिन में कितनी बार भी राम राम बोलें तो आपकी कितनी मालाएं पूरी हो जाएंगी। तो इससे आपका भगवान का साथ हमेशा बना रहेगा। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार 108 की संख्या शुभ मानी गई है, इसीलिए रुद्राक्ष की माला 108 मान के जप करने वाली कोई भी माला 108 ही होती है। तो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी और आपके लिए नॉलेजेबल हो तो प्लीज़ इसको आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ राम राम।